है सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा मोहम्मद अनस नामी दरखास्त गुजार ने दी है और वकील अदनान खान की वसातत से आईनी दरखास्त दायर की गई है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त में वफाक को फरीक भी बनाया गया। बिल्कुल जी, पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार है। दरख्वास्त पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम कर सकती है। दरख्वास्त पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावीज़ करने का इख्तियार नहीं है, ये भी कहा गया है। और दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। और आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया है, जबकि दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई है। और दरख्वास्त के मुताबिक जजेस तकर्री के जुडिशल कमीशन की हैयत को भी तब्दील कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं इमरान वसीम। इमरान, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या क्या एतराज़ात लगाए गए हैं? देखिए, ये पहली दरख्वास्त है। 26वीं आईनी तरमीम संडे के रोज और पीर की रात जो है वो पार्लियामेंट से मंजूर करवाई गई थी। ये मोहम्मद अनस नामी एक शहरी हैं जिनका खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है और उनके वकील अदनान खान हैं, जिन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फेडरेशन को पार्टी बनाते हुए आज दायर की है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें एक तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है वो तब्दील करके अब हुकूमत ने अपने पास रख लिया है और जो जुडिशल कमीशन है उसकी हैयत को भी तब्दील कर दिया गया है। और बेसिकली इस दरख्वास्त में अदालत से ये कहा गया है कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें बुनियादी जो हकूक हैं, जो अदलिया की एक आज़ादी होती है, उस अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात होते हैं उसको इंक्रोच अपान किया गया है और इस्तदा की गई है कि इस तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम। इस हवाले से मैं अपडेट कर रहे थे कि इस आईनी तरमीम को कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दे दी गई है और दरख्वास्त में मुख्तलिफ एतराज़ात लगाए गए हैं। हम